वजनी यह विमान हरकुलस विमान इस एयर स्ट्रिप पे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस एयर स्ट्रिप पे उतरता हुआ आपने इन तस्वीरों में देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और उसके जरिए ये तमाम तस्वीरें। ये C-130 हरकुलस विमान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे उतर चुका है और अब से कुछ ही लम्हों के बाद प्रधानमंत्री इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं और हम आपको दिखाएंगे उन तस्वीरों में एक बहुत ही बेहतरीन एयर शो का भी यहाँ पे आयोजन किया जाएगा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस एयर शो में फाइटर एयरक्राफ्ट मसलन सुखोई, जैगुआर और मिराज जो है वो फ्लाई पास्ट करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। अब से कुछ ही लम्हों के बाद वो तस्वीरें भी हम आपको लाइव दिखाएंगे, जिसमें कि भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जहाज हैं मसलन सुखोई विमान, जैगुआर, मिराज, ये तमाम वहाँ पे फ्लाई पास्ट करते हुए नजर आएंगे। इसी लिहाज से इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इस एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये एयर स्ट्रिप और आप इन तस्वीरों में बहुत ही ये शानदार, दिल को खुश कर देने वाली ये तस्वीरें। और आपको बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण ये कि जुलाई 2018 और ये नवंबर 2021 का वर्ष, सिर्फ 3 साल के बहुत ही कम वक्त में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा कर लिया गया है। साल 2018 जुलाई महीने में प्रधानमंत्री ने इस एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी और आज वो इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए वहां पे अब से कुछ ही देर के बाद वो पहुंचने वाले हैं। और ये जो एयर स्ट्रिप है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसकी कुल लंबाई 3.3 किलोमीटर की दूरी के लिए बनाया गया, विकसित किया गया, ताकि यहाँ पे कोई विमान अगर लैंड करना चाहे या फिर यहाँ से टेक ऑफ करना चाहे तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मसलन IAF अगर इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 और Su-30 MKI विमान की बात की जाए तो इसके लिए भी आपातकालीन हवाई पट्टी पर टेक ऑफ और लैंडिंग की व्यवस्था की गई है। और ये सारा उस प्रधानमंत्री के उस एक सपने का, उस विजन को हकीकत में बदलने का ये आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। और आप देखे भी होंगे अब से कुछ दिन पहले भी यहाँ पे अभ्यास के तौर पर वायुसेना के विमानों को यहाँ पे लैंड कराया गया था और आज इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना के विमान C-130 हरकुलस विमान आप देख सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस एयर स्ट्रिप पर बहुत ही स्मूथली इसने लैंड किया और फिर टेक ऑफ। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं और इस पूरे एक्सप्रेसवे को वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कहा जा रहा है कि ये 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है और इसे आने वाले दिनों में 8 लेन और उससे भी ज़्यादा का विस्तार किया जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे के आज से खुल जाने के बाद से उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये आप देख सकते हैं जो हमारे एयर वॉरियर्स वो यहाँ पहुँच चुके हैं। बहुत ही विहंगम तस्वीरें ये, हमारे एयर वॉरियर्स अपने तमाम साजो सामान के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस डेडिकेटेड जो स्ट्रिप है, एयर स्ट्रिप, उस पे वहाँ पहुँच चुके हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो अगर आप पूर्वांचल में गाजीपुर की तरफ जाएंगे तो उसकी अभी क्या है कि अभी बहुत टाइम ज़्यादा वक्त लगता था, लेकिन अब इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के खुल जाने के बाद से जो 6 घंटे का वक्त लगता था उसको अब महज 3.5 घंटे का हो जाएगा। तो आप सिर्फ 3.5 घंटे में राजधानी लखनऊ से गाजीपुर तक पहुंच पाएंगे। और ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से होता हुआ गुजरेगा। मैं आपको बता दूं, गाजीपुर, उससे पहले मऊ, फिर आजमगढ़, फिर अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और लखनऊ। तो ये तमाम जो ज़िले हैं जिनको कि ये एक्सप्रेसवे जोड़ने का काम करेगा। चूँकि इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं एयरफोर्स के इस विमान को, मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि एयरफोर्स का अगर आकस्मिक इस्तेमाल के लिए अगर इसका यूज़ होता है तो उसके लिए 34 मीटर चौड़ी और 3 किलोमीटर
3.20 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। आप इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इमरजेंसी यूज के लिए सुल्तानपुर में 34 मीटर चौड़ी है और लगभग 3.20 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र इस वक्त वहां पे मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। अश्विनी नमस्कार। और सबसे पहले तो यही कि जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भारतीय वायुसेना का जो C-130 हरक्यूलिस विमान है वो लैंड किया और तमाम वो चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। कुछ एक्सप्लेन कीजिए हमारे दर्शकों के लिए, कितनी खासियत है? क्योंकि आज पूर्वांचल को नया एक्सप्रेसवे मिल रहा है, साथ ही साथ आज पूर्वांचल को विकास का गेटवे मिल रहा है। पूर्वांचल के विकास का गेटवे खुल रहा है, गति और प्रगति का प्रवेश द्वार खुल रहा है। लखनऊ से गाजीपुर की दूरी सीमित घंटों में कम हो जा रही है। उसके अलावा दिल्ली तक की दूरी महज 10 घंटे में तय की जा सकेगी। इसके साथ साथ बेहतरीन पक्ष ये है, शानदार पक्ष ये है, 3.2 किलोमीटर लंबा सुल्तानपुर के अरवल कीरी करवत क्षेत्र में पूर्वांचल का सटा हुआ क्षेत्र है। निहायत पिछड़ा क्षेत्र, निहायत उपेक्षित क्षेत्र, पूर्वांचल का पूरा क्षेत्र बेहद उपेक्षित है। जहाँ पर ये स्पेशल एयर स्ट्रिप इस पर बनाई गई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, आपातकालीन स्थितियों में या फिर रणनीतिक जरूरतों के मुताबिक या फिर राष्ट्र की गौरव के लिए, जब भी जिस तरीके से हमारे रणबांकुरों ने अपने प्रदर्शन किए हैं, अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो यहाँ से हमारी पूर्वी सीमा की चुनौतियों को भी बखूबी उन चुनौतियों से निपटा जा सकेगा। बगल के यहाँ के जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, चाहे नेपाल हो चाहे भूटान हो, उनकी सीमाएं और उसके आगे जो उनकी सीमाएं, आप ये समझ के चलिए कि अगर पूर्वांचल का इतना ये क्षेत्र सुल्तानपुर अब तक बहुत सारी विशिष्ट था, व्याख्यायित था, स्थापित था, राजनीतिक महत्वपूर्ण का ये हो जाएगा जहाँ पर एक इसका उद्घाटन कर चुके हैं। तो ये आप बहुत ही विहंगम दृश्य, जहां एयरफोर्स का विमान इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड किया, प्रधानमंत्री उस विमान में सवार थे, प्रधानमंत्री उतरे और अब से कुछ ही देर के बाद वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे जहां पे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। हमने तस्वीरों में देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल, तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए और खासकर पूर्वांचल के जो लोग हैं उनके लिए। हम इन तस्वीरों पे आपको आगे भी ले जाएंगे, वहां से लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ेंगे अपनी दूसरी अहम खबर की तरफ कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में करवल खीरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर लोगों में भी काफी उत्साह का माहौल है। लोगों ने कहा कि एक्सप्रेसवे से यात्रा बहुत ही सुगम हो जाएगी। पहली बात तो ये सुल्तानपुर कुशभवनपुर के लिए एक गौरव की बात है कि हमारे माननीय सर्वोपरि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे उनका आगमन हो रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम इसको, और ये उत्तर प्रदेश के लिए क्या पूरे वर्ल्ड के लिए एक सौभाग्य की बात है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी वादे किए उसको पूर्णतया निभाया है और आज ये उसका एक उदाहरण है कि इन्होंने इसका जो है आज हम लोगों को, ये देश को, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। इतना बड़ा गौरवशाली दिन है हमारे भारत के लिए, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ और जिसका फिर मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। सुल्तानपुर के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है, जब से देश आजाद हुआ है पहली बार कोई प्रधानमंत्री यहाँ आया है। ये सुल्तानपुर की धरती के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। और यहाँ रुकेंगे छोटे सा ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए मिड डे प्राइम।
9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। हमेशा 2 अगरबत्ती क्यों? एक तुम्हारे लिए और दूसरी सबके लिए। साइकिल प्योर अगरबत्तीज। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन के मौके को भारतीय वायुसेना ने एक भव्य एयर शो की योजना बनाई है। पीएम मोदी की मौजूदगी में एक मेगा एयर शो का आयोजन किया जाएगा अब से कुछ ही देर के बाद। एक्सप्रेसवे पर सुखोई 30 MKI और मिराज फाइटर जेट्स द्वारा फ्लाई पास्ट और रोलर लैंडिंग का भी भव्य शो किया जाएगा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। 16 नवंबर का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बेहद यादगार होगा, खास होगा, क्योंकि इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और यहीं पर ये वही अरवल कीरी करवत की हवाई पट्टी है जहां पर समूचा देश और विश्व भारत की हवाई क्षमता को देखेगा, भारत के शौर्य और शूरता को देखेगा, जब यहां पर एक जबरदस्त एयर शो के जरिए इस हवाई पट्टी का उद्घाटन किया जाएगा, जो कि स्पष्ट है कि किस तरीके से संकल्प से सिद्धि हासिल की जाती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल जिंदगी और विकास को ही रफ्तार नहीं देगा, बल्कि इसका देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक उपयोग भी है। सुल्तानपुर के कूरेभार में अरवल कीरी करवत क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है, जहां पर आपात स्थिति में या फिर रणनीतिक जरूरत के मुताबिक लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। 16 नवंबर को इसी हवाई पट्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एक मेगा एयर शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुखोई, जगुआर, मिराज और हरक्यूलिस समेत अनेक लड़ाकू विमान हवाई करतब दिखाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो के लिए एयर स्ट्रिप पर रडार और नेविगेशन सिस्टम भी स्थापित किया जा चुका है। ये उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे न केवल एक्सप्रेसवे है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा भी होगी, खासतौर से पूर्वांचल के लिए। इसके दोनों तरफ कई औद्योगिक क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे, औद्योगिक गतिविधियां भी और रफ्तार पकड़ेंगी। कैमरा पर्सन शुभम शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज, एयर स्ट्रिप, सुल्तानपुर। और प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम के विषय में सुल्तानपुर के जिलाधिकारी रवीश गुप्ता से बात की हमारे सहयोगी अजय विक्रम सिंह ने। हम बात करेंगे जिलाधिकारी सुल्तानपुर रवीश जी से। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत दिनों से इंतजार था इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, इसकी खासियत के बारे में दर्शकों को बताइए। लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक का 6 लेन एक्सप्रेसवे बना है और अभी उद्घाटन से पूर्व भी इसका जब से रोड कंप्लीट हो गई लोग प्रयोग कर रहे हैं और लोग बताते हैं किस प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन आया उनके ट्रैवल टाइम में। जहां 3 से 4 घंटे लगते थे, अब वो 2 घंटे से कम में ट्रैवल कर जा रहे हैं। तो मुझे सही में लगता है कि पूर्वांचल के लोगों के लिए बहुत बड़ी एक सौगात है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि रोजगार को लेकर, खासतौर से किसानों को लेकर, और जो इस पॉकेट में खासतौर से कृषि को देखते हुए काफ़ी बड़ी संभावनाएं हैं, उसको कितना बूस्ट मिलेगा? ये जो पूरी बेल्ट है, आप जानते हैं कृषि प्रधान बेल्ट है और साथ ही यहाँ पर की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं, बस अलग अलग जनपदों के ODOP प्रोडक्ट्स भी हैं। तो अभी पूर्वांचल, क्योंकि ये यूपीडा एक इंडस्ट्रियल अथॉरिटी का हाईवे है, तो इसके अलोंग हर जनपद में 2 से 3 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स लगाने का भी अभी सर्वे चल रहा है। इसको एक रीढ़ की हड्डी मानते हुए इसके अगल बगल बहुत सारे इंडस्ट्रियल कैंप्स लगेंगे, उसमें अपने आप लोगों का रोजगार जनित होगा, यहाँ की जो उपज होगी उसको बेहतर दाम मिलेगा। यहाँ पर एयर शो भी होने जा रहा है और ऐसा हवाई पट्टी यहाँ पर बनी है जो इमरजेंसी में यूज़ की जा सकती है। ये एक ELF इसको कहते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, और ये एयरफोर्स के निर्देशन में ही यूपीडा ने तैयार कराई है और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी एयरफोर्स द्वारा एक एयर शो किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के विमान अपना एरोबैटिक्स और नॉर्मल ऑपरेशंस प्रेजेंट करेंगे। और ये एक अच्छी सोच है। तो इस प्रकार की डिस्ट्रीब्यूटेड फैसिलिटीज़ हो जाने से ये कभी भी कोई आवश्यकता पड़ने पर इसको तत्काल तैयार किया जा सकता है एयरफील्ड ऑपरेशंस के साथ में। इसमें जो ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था बहुत बड़ी है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग एक्सपेक्टेड हैं। आशा करते हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। तो ये थे रवीश कुमार जी, कह रहे थे कि पूरा जो प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है तैयारियों को लेकर
और ये पूरा इलाका पलक पावड़े बिछाकर बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री का कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और इतनी बड़ी सौगात इस पूरे इलाकों को देंगे तो आगे आने वाले वक्त में ये इलाका तरक्की की वो राह पकड़ेगा जिसका सदियों से इंतजार था। कैमरामैन शुभम के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज, सुल्तानपुर। और जैसे कि हमने आपको दिखाया अभी तस्वीरों में, लाइव तस्वीरों में, किस तरह से भारतीय वायुसेना का विमान जो है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे लैंड किया। उस विमान में खुद प्रधानमंत्री सवार थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास बने हुए हैं। ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, जब ये भारतीय वायुसेना का विमान लैंड किया था। बहुत ही विहंगम तस्वीरें, और इसी विमान में प्रधानमंत्री आप देखिए खुद सवार थे और उतरते हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त आशा अपडेट के साथ मौजूद हैं। सुधाकर, ये जो दृश्य हमने दिखाया अभी दर्शकों को, बहुत ही विहंगम दृश्य। एक तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का तोहफा वहां के लोगों को, और दूसरी बात भारत की रक्षा पंक्ति में भी एक मजबूती प्रदान करने का काम। जी बिल्कुल असीम, और सीधे तौर पर आप कहें तो यहाँ सिर्फ विमान की लैंडिंग नहीं हुई है। इस विमान की लैंडिंग के जरिए, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए एक तरह से आत्मनिर्भर भारत, ताकतवर सशक्त भारत, रोजगार से एक तरह से बढ़ते हुए रोजगार वाला भारत, बढ़ते हुए उद्योगों वाला भारत, बढ़ते हुए अवसरों वाले भारत की यहाँ पर लैंडिंग हुई है। तो कह सकते हैं निश्चित तौर पर ये जो पूरा इलाका है उसको एक बहुत बड़ा तोहफा मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी बहुत बड़ी सौगात सौंप रहे हैं और एक नई तस्वीर, नई तकदीर बनाने वाला है पूरे पूर्वांचल का ये एक्सप्रेसवे। और एक तरह से ये जो भारत का जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य दिख रहा है इस विमान की लैंडिंग के जरिए। यहाँ पर भारत की जो ताकत है, चाहे सैन्य क्षमता की बात हो या फिर भारत जिस तरह से तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, सिर्फ पूर्वांचल की बात नहीं हो लेकिन पूरे देश की में जिस तरह से हम जानते हैं हाल ही में पीएम गति शक्ति परियोजना को लॉन्च किया गया था। 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगले कुछ वर्षों में भारत में होने वाला। और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान उन इलाकों पर रहा है जिन पर बीती सरकारों ने अगर बात करें तो बीती सरकार जो 4-5 दशक में थी उनका ध्यान कभी नहीं रहा। और चाहे पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात हो या पूर्वांचल की बात हो, गोरखपुर की बात हो, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जो हम जानते हैं कि अब अपने जहाज से निकलकर वो जा रहे हैं कार्यक्रम स्थल की तरफ। बहुत उम्मीदें थी इस राजमार्ग को लेकर, वो उम्मीदें एक तरह से आज लोगों की पूरी हो रही है और एक नया रास्ता सिर्फ आवागमन का नहीं, रास्ता बल्कि विकास का, रास्ता रोजगार का, रास्ता उद्योगों का, रास्ता एक तरह से तस्वीर बदलने का, रास्ता आत्मनिर्भर भारत का वो बनने वाला है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम गणमान्य लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भी किया। और क्यों ना स्वागत होना चाहिए। आप देखिए बीते कुछ वर्षों में खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हर एक क्षेत्र की, डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात हो, जेवर एयरपोर्ट बनाने की बात हो, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हाल ही में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। बनारस की जो तस्वीर बदली है, जो पुरातन काशी की जो आभा पीएम मोदी ने लौटाई है, और आज जब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक तरह से पीएम मोदी जिसकी चर्चा लगातार करते रहे हैं, स्पीड और स्केल की, उस स्पीड और स्केल की ये गवाह है। और निश्चित तौर पर ये गौरवशाली क्षण जब भारतीय वायुसेना का ये जो विमान है इस पट्टी पर लैंड हुआ है, इस सड़क पर लैंड हुआ है। और अब हम जानते हैं कि आकस्मिक क्षणों में ये एक तरह से भारतीय वायुसेना के लिए एक लॉन्च पैड या लैंडिंग पैड की तरह ये काम करेगा। निश्चित तौर पर भारत के लिए, सिर्फ पूर्वांचल के लिए नहीं, भारत के लिए एक गौरवमयी पर्व। बिल्कुल। और सुधाकर, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं इस पूरी बातों को मद्देनजर रखते हुए कि न सिर्फ ये हमारी रक्षा पंक्ति के लिए भी, डिफेंस लाइन के लिए बहुत ही मजबूती प्रदान करेगा ये एक्सप्रेसवे, बल्कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है इन इलाकों में तो उस प्राकृतिक आपदा के वक्त भी इस एक्सप्रेसवे का, इस एयर स्ट्रिप का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब ये जो इलाका है सुल्तानपुर जिले का इलाका है, और इसके आसपास अगर बात की जाए तो पूर्वांचल एक तरह से अक्सर बाढ़ और इस तरह की स्थितियों में घिरा रहता है। बिल्कुल। और गाजीपुर से ये जो लखनऊ तक का हम जानते हैं कि ये राजमार्ग बना है, तो ये सिर्फ दूरियों को नहीं घटाएगा। अगर आपको बिहार जाना है, आपको पश्चिम बंगाल जाना है, आपको पूर्वोत्तर जाना है, उसकी दूरियां नहीं सिर्फ घटाएगा, आपका समय नहीं सिर्फ कम लगने वाला, बल्कि जिन आप प्राकृतिक आपदाओं की बात कर रहे हैं तो उसमें एक ढाल की तरह
ये राजमार्ग एक्सप्रेसवे ये बनकर खड़ा होगा और ये एक तरह से गति देने वाला है। और एक्सप्रेस जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, विकास के जो ऊंची पायदान पर पूरी दुनिया में पहुंचा है, पूर्वांचल को तो गति देगा है, बल्कि पूर्वांचल के जरिए पूरे देश की विकास यात्रा को ये गति देने वाला। हम जानते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे कार्यक्रम हो या औद्योगिक क्लस्टर इसके किनारे जो बैठाने की योजना हो, ये कृषि समृद्ध ये पूरा इलाका है, तो कृषि को लेकर चाहे फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाने की बात हो, तो इन तमाम चीजों की योजनाएं बहुत तेजी से चल रही हैं और ये तमाम चीजें आगे बढ़ेगी। और ये खासतौर से इस पट्टी की अगर बात की जाए तो ये 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी है, जिस पर हम जानते हैं कि एक ये विमान लैंड हुआ है और आपात स्थिति में ये काम कर सकता है। और निश्चित तौर पर पूरा एक तरह से ओवरऑल अगर आप इवैल्यूएशन करेंगे, असीम तो न सिर्फ सैन्य शक्ति के लिए, वहाँ के आम नागरिकों के लिए, गरीब नागरिकों के लिए एक नए अवसर की तरह आधुनिक भारत की जो पहचान के तौर पर अगर आप इसको देखें, उस रूप में भारत जिस स्केल और स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है उस रूप में। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी का जो एक नेतृत्व लगातार देश को मिल रहा है और खास तौर से उन इलाकों को जो विकास की गति में बीते कई दशकों में पिछड़े हुए थे, चाहे वो पूर्वांचल जैसे क्षेत्र हो, पूर्वोत्तर भारत हो, देश के आकांक्षी जिले हो, उस बात का प्रतीक है कि उन वो विकास की नई धारा, जो नई रफ्तार इन इलाकों को मिली है और ये इलाके अब देश के अन्य विकसित इलाकों की तरह कदम ताल करके चलेंगे। असीम। सुधाकर, मैं आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी का जो विजन रहा है, देखिए एक तो भारतमाला प्रोजेक्ट है, आप जानते हैं, एक सागरमाला प्रोजेक्ट है, एक आपको पूरे देश में सीएनजी का जो गैस पाइपलाइन है उसको बिछाने का काम चल रहा है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए अब इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि जो एक्सप्रेस वे है उसका भी जाल लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में उसका निर्माण काम किया जा रहा है। कैसे इसको देखा जाए, इस विजन को देखा जाए? बिल्कुल, आप देखिए आंकड़ों के जरिए ही अगर आप असीम समझेंगे तो एक तरह से जो टारगेट प्रधानमंत्री मोदी तय करते रहे हैं उसको जो समय से पहले पूरा करने का वो जो एक तरह से संकल्प लेते हैं, और हमने बीते 7 सालों में देखा कि उसने किस तरह से देश की तस्वीर बदली है। 43 करोड़ बैंक अकाउंट हो, 20 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए सीधे आम लोगों के खाते में, 12 करोड़ किसान परिवारों को सीधे जो है आर्थिक मदद हर साल 6,000 रुपए की, एक तरह से कोविड के टाइम में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो मुफ्त राशन लगातार दिया जा रहा है। अभी नवंबर तक ये योजना लगातार चल रही है। हर एक क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पीएम गति शक्ति के जरिए, भारतमाला के जरिए सीमाओं को सुरक्षित करना, सीमाओं में आवागमन को आधुनिक बनाने की बात हो, एक तरह से हम एक तरह से आत्मविश्वासी भारत की जानते 1,500 से ज्यादा जो पुराने कानूनों को खत्म करने की बात हो, एक तरह से बहुत कठिन लक्ष्य पीएम मोदी रखते हैं सामने। और लोगों को उस समय आश्चर्य भी होता है कि पता नहीं ये लक्ष्य कैसे पूरे होंगे, लेकिन जो एक लोगों की शक्ति को प्रधानमंत्री ने अपने संकल्प के साथ लोगों की जो ताकत है, सामूहिक ताकत है, उसको जो जोड़ा है, जो देश के भीतर जो आत्मविश्वास जगाया है, राज्यों के भीतर जो आत्मविश्वास जगाया है, राज्यों के भीतर जो एक तरह से कंपटीशन बढ़ा है, विकास हमको ज्यादा करना है, एक टीम इंडिया का जो पीएम मोदी नेतृत्व कर रहे हैं, उसकी झलक, उसका उदाहरण, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। पूर्वांचल का ये एक्सप्रेसवे है, निश्चित तौर पर गौरवशाली भारत का गौरव गान करने वाला ये पथ है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। असीम। बिल्कुल, हम जानते हैं सभी सुधाकर, हम सभी कहीं न कहीं बिहार और पूर्वांचल के जो लोग हैं, जब ये कहा जाता है कि इसे गेटवे कहा जा रहा है डेवलपमेंट का, इसे गेटवे कहा जा रहा है इस एक्सप्रेसवे को प्रॉस्पेरिटी का, जरा बताइए किस तरह से इस पूरे इलाके में प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट का कार्य आज के बाद से जब एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे एक नया अध्याय लिखा जाएगा? सुधाकर, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो सुधाकर से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर के बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। उनका ये काफिला आप देख सकते हैं, कुछ ही लम्हों के बाद प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और इस एक्सप्रेसवे को, जिसका कि नाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, वो राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। अब से कुछ ही लम्हों के बाद प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें हर भारतीय का सीना चौड़ा करने वाली ये तस्वीरें, जब एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भारतीय वायुसेना का मालवाहक विमान C
130J हरकुलस विमान उतरा और आप देखिए कितनी शानदार ये तस्वीरें। और इसी विमान में प्रधानमंत्री भी सवार थे। प्रधानमंत्री उतरे और अब से कुछ ही लम्हों के बाद वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और इस पूर्वांचल वे को, एक्सप्रेस वे को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक सुधाकर, आप हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल असीम। सुधाकर, मैं ये जानना चाह रहा था कि अश्विनी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे और मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि बिहार के हो। सुधाकर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, सुल्तानपुर से सीधी तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। और सभी लोग आराम से अपना स्थान ग्रहण कर लें। आजादी के अमृत महोत्सव में नए भारत में उत्तर प्रदेश, नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर का आईना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसे आज राष्ट्र को समर्पित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहां पधारे हैं। मैं चाहती हूं उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से जोरदार तालियों से एक बार अपने प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। निवेश, रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे, विकास को नया आयाम और गति मिलेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से एक जनपद एक उत्पाद का, मूज क्राफ्ट का एक प्रतिमा, भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर की प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले शॉल के द्वारा उनका अभिनंदन करेंगे। अंगवस्त्र के माध्यम से, जोरदार तालियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचाएं। एक जनपद एक उत्पाद मूज क्राफ्ट द्वारा निर्मित भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, उसकी प्रतिमा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बेहतर कनेक्टिविटी के साथ, विकास के पथ पर नई गति के साथ, तीव्र गति के साथ दौड़ रहा है और इसीलिए उत्तर प्रदेश को अब एक्सप्रेस प्रदेश भी कहा जाता है। इस नई पहचान और इस नई उड़ान के शिल्पकार हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करूंगी कि सभी का स्वागत करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति प्रदान करने के लिए जनपद सुल्तानपुर में उपस्थित दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आप सभी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी,
प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद श्रीमती मेनका गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय विधायक श्री सीताराम वर्मा जी, देवमणि द्विवेदी जी, सूर्यभान सिंह जी, राजेश गौतम जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती उषा सिंह जी, और आज के इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सुल्तानपुर जनपद के और अन्य 8 स्थानों पर जहां से होकर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जा रहा है, उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों, आप सभी की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज से 3 वर्ष पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था और 3 वर्ष के अंदर पिछले 19 महीनों से पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। इस सब के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा जीवन और जीविका को बचाने के लिए देश के अंदर महामारी के दौरान किए गए प्रबंधन और उसी का परिणाम है कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी यहां पर संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, आपने अभी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में वायुसेना के जिस विशेष विमान से वे आज यहां पर पधारे हैं, जैसे ही विमान ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को टच करते हुए लैंड किया है, वैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सबके बीच में इस सुल्तानपुर जनपद की धरती पर हुआ है। आज का प्रधानमंत्री जी का आगमन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास का ही परिणाम है। भाइयों बहनों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के, भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में
किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और इस अवसर पर विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर न केवल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो नए कार्य हुए हैं वो हम सबके सामने हैं। आज एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, दूसरा बुंदेलखंड को भी एक नए एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे भी युद्ध स्तर पर विकास की उस नई प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और विगत 7 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा, मेट्रो की सुविधा के साथ प्रदेश के अंदर एक नई सुविधा मेट्रो की प्रदान करने की दिशा में जहां बड़ा कदम प्रदेश ने बढ़ाया है। 4 सिटी अब तक मेट्रो की सुविधा से वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई रही है। अगले महीने तक कानपुर की मेट्रो की व्यवस्था भी जनता के लिए खुल जाएगी। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आज प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के लिए 2017 तक प्रदेश के अंदर लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट ही आम जनमानस की सुविधा के लिए वायु सेवा के साथ जुड़े थे। आज प्रदेश के अंदर भारत सरकार की उड़ान योजना का बेहतरीन लाभ लेते हुए 9 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हैं, जहां पर वायु सेवा प्रदान की जा रही है। 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। ये नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारत के अंदर, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ जुड़ेगा। और उस मजबूती के साथ जुड़ने की दृष्टि से आज प्रदेश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड हो, एजुकेशन और हेल्थ का क्षेत्र हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक नागरिक तक पहुंचाने का हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था के सम्मान करने का है, इन सभी क्षेत्रों में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। आज जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन सभी नागरिकों को प्राप्त हो रहा है, मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की जीवन रेखा बनेगी। यहां पर न केवल यातायात की सुगमता की दृष्टि से, बल्कि विकसित होने वाले औद्योगिक क्लस्टर के माध्यम से भी रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से पूर्वांचल वासियों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर उसे राष्ट्र को समर्पित करने की कृपा करें। बटन दब गया और बटन दबने के साथ ही शिलापट का अनावरण। उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर का आईना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषताओं और उत्तर प्रदेश की विकास गाथा पर एक छोटी सी फिल्म है, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश जो 2017 से पहले तक माना जाता था बीमारू प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश, सुस्त प्रदेश, मगर डबल इंजन की सरकार की वजह से विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ गई और उत्तर प्रदेश बन गया एक्सप्रेस प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। यूपी में कनेक्टिविटी के हजारों करोड़ के 5 मेगा प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम चल रहा है। आज पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर कोने को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में 81,000 करोड़ की लागत से फ्रेट कॉरिडोर, 7,725 करोड़ की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, 30,274 करोड़ रुपए की लागत से रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जेवर में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, 1,71,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली जेवर वाराणसी हाई स्पीड रेल लिंक परियोजना, 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड में चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकास की इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कनेक्टिविटी पहला जरूरी कदम है, जिससे देश विदेश के निवेशक आकर्षित होते हैं तथा स्थानीय रोजगार एवं उद्योग को बढ़ावा मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को साकार करने के उद्देश्य से देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा कराया है। पूर्वांचल जो 2017 से पहले उपेक्षित तथा पिछड़ेपन का शिकार था, आज वही पूर्वांचल न सिर्फ प्रदेश का बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाने के लिए तैयार है। 22,500 करोड़ की लागत से तैयार विश्व स्तरीय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अनुमानित लागत से कम खर्च में तैयार किया गया है। सलाम है हमारे इंजीनियर, तकनीशियन, कामगारों और कारीगरों को, जिन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना एवं भारी वर्षा की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी ये एक्सप्रेसवे निर्धारित समय से पहले ही तैयार कर दिया। एक्सप्रेसवे होने से पूर्वांचल अब न सिर्फ प्रदेश की राजधानी लखनऊ बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से भी जुड़ गया है, जिससे पूर्वी छोर से आवागमन आसान होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से किसानों और स्थानीय उद्यमियों को अपनी उपज या उत्पादों को बड़े मार्केट में ले जाने में सुगमता होगी एवं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और पूर्वांचल में लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल एवं टूरिज्म क्षेत्र में विकास को रफ्तार मिलेगी। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर इन्वेस्टमेंट पार्क और कारखाने स्थापित किए जाएंगे। स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड का निर्माण कराया गया है। संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ पूर्वी प्रदेशों को भी इसका लाभ मिलेगा। चौमुखी विकास प्रदान करने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से पूर्वांचल के साथ साथ भारतीय वायुसेना की भी शक्ति बढ़ी है। सुल्तानपुर के कूरे भार में वायुसेना के लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनकर तैयार है।
आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकास के असीम अवसर प्रदान करने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे पूर्वांचल की छवि को नई पहचान मिलेगी और प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प साकार होगा। सोच ईमानदार, काम दमदार। अभी आपने इस फिल्म के माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश के विकास की गौरव गाथा को देखा। 130 करोड़ भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना के विराट जागरण का प्रथम सोपान है माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके हर आह्वान को हर भारतीय जन आंदोलन का स्वरूप दे देता है, जिनके शब्द नहीं वास्तव में हमारे स्वर्णिम भविष्य का जय घोष करते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ पुनः अभिवादन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जौने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, उस धरती के लोगन के हम पांव लागित है। (1857) के लड़ाई में यहाँ के लोग अंग्रेजन का छठी का दूध याद देवाय दे रहे। यह धरती के कण कण में स्वतंत्रता संग्राम के खुशबू बा। कोयरीपुर के युद्ध भला के भुलाए सकत है। आज यह पावन धरती का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सौगात मिलत बा। जैके आप सब बहुत दिन से अगोरत रहीन। आप सभी का बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यूपी के ओजस्वी, तेजस्वी और कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी भाजपा अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी, यूपी सरकार में मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, संसद में मेरी साथी बहन मेनका गांधी जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरी दुनिया में जिस यूपी के सामर्थ्य पर, यूपी के लोगों के सामर्थ्य पर जरा भी संदेह हो,
वो आज यहां सुल्तानपुर में आकर यूपी का सामर्थ्य देख सकता है। तीन चार साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है। ये यूपी का कमाल है। मैं आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के लोगों को समर्पित करते हुए अपने आप में धन्य महसूस कर रहा हूं। साथियों, देश का संपूर्ण विकास करने के लिए देश का संतुलित विकास भी उतना ही आवश्यक है। कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में आगे चले जाएं और कुछ क्षेत्र दशकों पीछे रह जाएं। ये असमानता किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। भारत में भी जो हमारा पूर्वी हिस्सा रहा है, ये पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट के राज्य विकास की इतनी संभावना होने के बावजूद इन क्षेत्रों को देश में हो रहे विकास का उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का एक क्षेत्र तो माफियावाद,
और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। मैं यूपी के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे जिन किसान बहनों की भूमि इसमें लगी है, जिन श्रमिकों का पसीना इसमें लगा है, जिन इंजीनियरों का कौशल इसमें लगा है, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, जितनी जरूरी देश की समृद्धि है, उतनी ही आवश्यक देश की सुरक्षा भी है। यहां थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं कि कैसे अब इमरजेंसी की स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमारी वायुसेना के लिए एक और ताकत बन गया है। अब से कुछ ही देर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हमारे फाइटर प्लेन अपनी लैंडिंग करेंगे। इन विमानों की गर्जना उन लोगों के लिए भी होगी जिन्होंने देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दशकों तक नजरअंदाज किया। साथियों, उत्तर प्रदेश की उपजाऊ भूमि, यहां के लोगों का परिश्रम, यहां के लोगों का कौशल अभूतपूर्व है। और मैं किताब में पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते यहां के लोगों से मेरा जो रिश्ता बना है, नाता बना है, उसमें से मैंने जो देखा है, पाया है, उसको बोल रहा हूं। यहां के इतने बड़े क्षेत्र को गंगा जी और अन्य नदियों का आशीर्वाद मिला हुआ है, लेकिन यहां 7-8 साल पहले जो स्थिति थी, उसे देखकर मुझे हैरानी होती थी कि आखिर यूपी को कुछ लोग किस बात की सजा दे रहे हैं। इसलिए 2014 में जब आप सबने, उत्तर प्रदेश ने, देश ने मुझे हमारे इस महान भारत भूमि की सेवा का अवसर दिया, तो मैंने यूपी के विकास को यहां के एमपी के नाते, प्रधान सेवक के नाते मेरा कर्तव्य बनता था, मैंने उसकी बारीकियों में जाना शुरू किया। मैंने बहुत सारे प्रयास यूपी के लिए शुरू करवाए। गरीबों को पक्के घर मिले,
गरीबों के घर में शौचालय हो, महिलाओं को खुले में शौच के लिए बाहर ना जाना पड़े, सबके घर में बिजली हो, ऐसे कितने ही काम थे जो यहां किए जाने जरूरी थे। लेकिन मुझे बहुत पीड़ा है कि तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मैं एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे। उनको इतनी शर्म आती थी, इतनी शर्म आती थी, क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास खुद कुछ था ही नहीं। मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की, जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। और 2017 में आपने तो ये करके दिखाया है। आपने प्रचंड बहुमत देकर योगी जी को और मोदी जी को, दोनों को साथ मिलकर के अपनी सेवा का आपने मौका दिया। और आज यूपी में हो रहे विकास कार्यों को देखकर मैं कह सकता हूं, इस क्षेत्र का, यूपी का भाग्य बदलना शुरू हो गया है और तेज गति से आगे बदलने वाला भी है। कौन भूल सकता है कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी, याद है ना? कितनी बिजली कटौती होती थी। कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी? यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। अब राहजनी करने वाले जेल में हैं और राहजनी नहीं, गांव-गांव नई राह बन रही है, नई सड़कें बन रही है। बीते 4.5 वर्षों में यूपी में चाहे पूरब हो या पश्चिम, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं।
अब आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। आज यूपी में नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आधुनिक शिक्षा संस्थान बन रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले ही कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया और आज मुझे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। भाइयों और बहनों, इस एक्सप्रेसवे का लाभ गरीब को भी होगा और मध्यम वर्ग को भी। किसान की इससे मदद होगी और व्यापारी के लिए भी सुविधा होगी। इसका लाभ श्रमिक को भी होगा और उद्यमी को भी हो, यानी दलित, वंचित, पिछड़े, किसान, युवा, मध्यम वर्ग, हर व्यक्ति को इसका फायदा होगा। निर्माण के दौरान भी इसने हजारों साथियों को रोजगार दिया और अब शुरू होने के बाद भी ये लाखों नए रोजगार के निर्माण का माध्यम बनेगा। साथियों, ये भी एक सच्चाई थी कि यूपी जैसा विशाल प्रदेश में पहले एक शहर दूसरे शहर से काफी हद तक कटा हुआ था। अलग अलग हिस्सों में लोग जाते तो थे, काम है, रिश्तेदारी है, लेकिन एक दूसरे शहरों में अच्छी कनेक्टिविटी ना होने की वजह से परेशान रहते थे। पूरब के लोगों के लिए लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है, उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से अवध, पूर्वांचल के साथ साथ बिहार के लोगों को भी लाभ होगा। दिल्ली से बिहार आना जाना भी अब और आसान हो जाएगा। और मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। 340 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषता सिर्फ यही नहीं है कि ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर को जोड़ेगा। इसकी विशेषता ये है कि एक्सप्रेसवे लखनऊ से उन शहरों को जोड़ेगा
जिनमें विकास की असीम आकांक्षा है, जहां विकास की बहुत बड़ी संभावना है। इस पर आज यूपी सरकार योगी जी के नेतृत्व में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भले खर्च किए हो, लेकिन भविष्य में ये एक्सप्रेसवे लाखों करोड़ के उद्योगों को यहां लाने का माध्यम बनेगा। मुझे अंदाजा नहीं है कि मीडिया के जो साथी यहां हैं, उनका ध्यान इस ओर गया है कि नहीं कि आज यूपी में जिन नए एक्सप्रेस वे पर काम हो रहा है, वो किस तरह शहरों को जोड़ने वाले हैं। करीब 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? चित्रकूट, बांदा हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। 90 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कितने शहरों को जोड़ेगा? गोरखपुर, आंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़। करीब 600 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अब ये भी सोचिए, इतने सारे छोटे छोटे शहरों को भी। अब मुझे बताएं, इनमें से कितने शहर बड़े मेट्रो सिटी माने जाते हैं? इनमें से कितने शहर राज्य के दूसरों शहरों के अच्छी तरह कनेक्टेड रहे हैं? यूपी के लोग इन सवालों का जवाब जानते भी हैं और यूपी के लोग इन बातों को समझते भी हैं। इस तरह का काम यूपी में आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं के प्रतीक इन शहरों में आधुनिक कनेक्टिविटी को इतनी प्राथमिकता दी गई है। और भाइयों और बहनों, आप भी ये जानते हैं कि जहां अच्छी सड़क पहुंचती है, अच्छे हाईवे पहुंचते हैं, वहां विकास की गति बढ़ जाती है, रोजगार निर्माण और तेजी से होता है। साथियों, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी जरूरी है। यूपी के कोने कोने को जोड़ा जाना जरूरी है। मुझे खुशी है कि आज योगी जी की सरकार बिना भेदभाव, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के काम में जुटी है। जैसे जैसे यूपी में
एक्सप्रेसवे तैयार होते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम भी शुरू होता जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द बहुत जल्द नए उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए 21 जगहों को भी चिन्हित भी किया जा चुका है। आने वाले दिनों में इन एक्सप्रेसवे किनारे जो शहर बसे हैं, उन शहरों में फूड प्रोसेसिंग, दूध से जुड़े उत्पाद, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण, इनसे जुड़ी गतिविधियां तेजी से बढ़ने वाली है। फल, सब्जी, अनाज, पशुपालन और खेती से जुड़े दूसरे उत्पाद या फिर फार्मा, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल, हैंडलूम, मेटल, फर्नीचर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़े उद्योग, इन सभी को यूपी में बनने वाले नए एक्सप्रेसवे नई ऊर्जा देने वाले हैं, नए आकर्षण के केंद्र बनने वाले हैं। साथियों, इन उद्योगों के लिए जरूरी मैन पावर तैयार करने के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। इन शहरों में आईटीआई, दूसरे एजुकेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, ऐसे संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे। यानी खेत हो या उद्योग, यूपी के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक विकल्प आने वाले समय में यहां बनने वाले हैं। यूपी में बन रहा डिफेंस कॉरिडोर भी यहां रोजगार के नए अवसर लाने वाला है। मुझे विश्वास है यूपी में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के ये काम आने वाले समय में यहां की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे। भाई और बहनों, एक व्यक्ति घर भी बनाता है तो पहले रास्तों की चिंता करता है, मिट्टी की जांच करता है, दूसरे पहलुओं पर विचार करता है। लेकिन यूपी में हमने लंबा दौर ऐसी सरकारों का देखा है जिन्होंने कनेक्टिविटी की चिंता किए बिना ही औद्योगिकरण के बड़े बड़े बयान दिए, सपने दिखाए। परिणाम ये हुआ कि जरूरी सुविधाओं के अभाव में यहां लगे अनेक कारखानों में ताले लग गए। इन परिस्थितियों में ये भी दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली और लखनऊ दोनों ही स्थानों पर, चाहे लखनऊ हो या दिल्ली, दोनों ही स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। सालों साल तक परिवारवादियों की यही पार्टनरशिप यूपी की आकांक्षाओं को कुचलती रही, बर्बाद करती रही। भाइयों बहनों, सुल्तानपुर के सपूत, और मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, सुल्तानपुर के सपूत श्रीपति मिश्रा जी के साथ भी तो यही हुआ था, जिनका जमीनी अनुभव और कर्मशीलता ही पूंजी थी। परिवार के दरबारियों ने उनको अपमानित किया।
ऐसे कर्मयोगियों का अपमान यूपी के लोग कभी नहीं भुला सकते। आज यूपी में डबल इंजन की सरकार यूपी के सामान्य जन को अपना परिवार मानकर काम कर रही है। यहां जो कारखाने लगे हैं, जो मिलें हैं, उनको बेहतर तरीके से चलाने के साथ साथ नए निवेश, नए कारखानों के लिए माहौल बनाया जा रहा है। अहम यह भी है कि यूपी में आज सिर्फ 5 साल की योजना नहीं बन रही, बल्कि इस दशक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वैभवशाली उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से उत्तर प्रदेश को पूर्वी समुद्री तट और पश्चिमी समुद्री तट से जोड़ने के पीछे यही सोच है। माल गाड़ियों के लिए बने इन विशेष रास्तों से यूपी के किसानों की उपज और फैक्ट्रियों में बना सामान दुनिया के बाजारों तक पहुंच पाएगा। इसका लाभ भी हमारे किसानों, हमारे व्यापारी, हमारे कारोबारी, ऐसे हर छोटे मोटे साथियों को होने वाला है। भाइयों और बहनों, आज इस कार्यक्रम में मैं यूपी के लोगों की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए बेहतरीन काम करने पर भी प्रशंसा करना चाहता हूं। यूपी ने 14 करोड़ कोरोना टीके लगाकर अपने राज्य को देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अग्रणी भूमिका में खड़ा किया है। दुनिया के अनेक देशों की तो इतनी कुल आबादी तक नहीं है। साथियों, मैं यूपी के लोगों की इस बात के लिए भी सराहना करूंगा कि उसने भारत में बनी वैक्सीन के खिलाफ किसी भी राजनीतिक अपप्रचार को टिकने नहीं दिया। यहां के लोगों के स्वास्थ्य से, उनके जीवन से खिलवाड़ की इस साजिश को यूपी के लोगों ने परास्त कर दिया है। और मैं ये भी कहूंगा, यूपी की जनता इन्हें इसी तरह आगे भी परास्त करती रहेगी। भाई और बहनों, यूपी के चौतरफा विकास के लिए हमारी सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। कनेक्टिविटी के साथ ही यूपी में बुनियादी सुविधाओं को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी बहनों को हुआ है, नारी शक्ति को हुआ है। गरीब बहनों को जब उनका अपना पक्का घर मिल रहा है, उनके नाम से मिल रहा है, तो उनको पहचान के साथ साथ गर्मी, बरसात, सर्दी ऐसी अनेक परेशानियों से भी मुक्ति मिल रही है। बिजली और गैस कनेक्शन के अभाव में भी सबसे अधिक परेशानी माताओं बहनों को होती थी। सौभाग्य और उज्ज्वला से मिली मुफ्त बिजली और गैस कनेक्शन से परेशानी भी दूर हो गई है। टॉयलेट के अभाव में घर और स्कूल दोनों जगह सबसे अधिक परेशानी हमारी बहनों, हमारी बेटियों को होती थी। अब इज्जत घर बनने से घर भी सुख है और बेटियों को भी अब स्कूल में बिना किसी हिचक के पढ़ाई का रास्ता मिला है। पीने के पानी की परेशानी में तो न जाने माताओं बहनों को कितनी पीढ़ियां गुजर गई। आज जाकर हर घर जल पहुंचाया जा रहा है।
पाइप से पानी पहुंच रहा है। सिर्फ 2 साल में ही यूपी सरकार ने करीब करीब 30 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचा दिया है और इस वर्ष लाखों बहनों को अपने घर पर ही शुद्ध पेयजल देने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में भी अगर सबसे अधिक परेशानी किसी को होती थी तो वो भी हमारी माताओं बहनों को ही होती थी। बच्चे से लेकर पूरे परिवार के स्वास्थ्य की चिंता, खर्च की चिंता ऐसी होती थी कि वो अपना इलाज कराने तक से बचती थी। लेकिन आयुष्मान भारत योजना, नए अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों जैसी सुविधाओं से हमारी बहन बेटियों को बहुत बड़ी राहत मिली है। साथियों, डबल इंजन की सरकार के जब ऐसे डबल लाभ मिलते हैं तो उन लोगों का, मैं देख रहा हूं आपा खो रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं, उनका विचलित होना बहुत स्वाभाविक है। जो अपने समय में असफल रहे वो योगी जी की सफलता भी नहीं देख पा रहे हैं। जो सफलता देख नहीं पा रहे हैं वो सफलता पचा कैसे पाएंगे। भाइयों बहनों, इनके शोर से दूर सेवा भाव से राष्ट्र निर्माण में जुटे रहना, यही हमारा कर्म है, यही हमारी कर्म गंगा है और हम इस कर्म गंगा को लेकर के सुजलाम सुफलाम का वातावरण बनाते रहेंगे। मुझे विश्वास है आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हम सबको ऐसे ही मिलता रहेगा। एक बार फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बड़े जन सैलाब में बस एक ही नाम गूंज रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः अभिवादन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के तौर पर आज पूरे उत्तर प्रदेश के वासियों को एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा दिया है। इस कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे और उन्होंने संबोधन में बहुत सारी अहम बातें कही हैं। एक बार फिर से उन अहम बातों पर निगाह हम चाहेंगे कि आप डालिए उस पर कि लेकिन उससे पहले एक ट्वीट आ रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। उन्होंने आज ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि देश 19 नवंबर को